अच्छा, ये भी कोई है बात इस तरह के जी के जो पाउडर जी फेशी होती है, ये खारे पानी में नहीं पलती, मीठे पानी में पलती है? कौन से वाले? ये तिलापिया और ये पेगासस। ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये पहले मुझे जब बंदे ने कहा ना, ये मुझे गाइडलाइन दे देता रहा जी, आप ऐसा करो, इसमें जी और नमक डाला करें जी, ये क्या करें जी, आप पानी नमकीन रखें, ये करें वो करें। अच्छा अच्छा। फजूल था, मैंने पहला साल तो उसके लिए फजूल था। उसमें फिर वो उनके मोटालिटी ज़्यादा हुई थी इसी वजह से। मोटालिटी नहीं होती थी, वो हम फजूल ऐसे पानी में वो नमक डाल रहे थे। मैं तो मना के मन डाल देते जी, हाँ जी 5-5 किलो डाल दो जी आप नमक इसमें जी। सही। अब 9 टैंक है जी, 45 किलो तो एक हफ्ते में लग गया, वो एक्सपेंसिव हो गया। अच्छा, फिर हम पानी जब ड्रेन से बाहर निकाल रहे वो ज़ाया हो वो भी गया, ज़ाया जा फिर रहा उसके है। बाद डाल वो उसके बावजूद मछली सही नहीं बनी थी हमारी। सही पंगाशस फिश है जी, ये वाली, ये पंगाश वो सामने खड़ी हुई है। सही और सही ये जो देख रहे हैं, ये मेरे बेटे ने उठाई मछली, ये वाली, ये हमारे इसी पौंड की है। सही सही ये 2.5 किलो से ऊपर है ये। सही सही। यही किया, वो बच्चा पौंड के अंदर ही खड़ा हुआ है और वो निकाल के वो दिखा रहे हैं। तो आप ये सीड वगैरह नहीं निकालते इनके खुद से बन के इनके? हमारे बस की बात नहीं वो, क्योंकि एक हैचरी टाइप होता है, उसका बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है और तजर्बा है। अच्छा एक डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो तो पकड़ के दबा रहे होते हैं, अंडे निकाल रहे होते हैं नहीं उसमें कह से। रहे जी, वो एक और जो मछली है कम से कम वो 3 साल की होनी चाहिए, उसकी उम्र 3 साल हो मछली की। अच्छा, उस मछली की? हाँ जी। सही, यहाँ तो 1 साल ना छोड़े। अच्छा, 3 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो आप उस मछली को आप पकड़ें, उसे फिर लगाना पड़ता है इंजेक्शन, ठीक है जी। सही इंजेक्शन लगाकर फिर उसे 24 घंटे के लिए फिर उसे छोड़ना पड़ता है दोबारा पानी में। सही 24 घंटे के बाद फिर उस पानी में से आप निकालें मछली को निकाल के फिर उसके बाद ऊपर से पड़ के उसे ऐसे धोते हैं, जैसे सही सही ऐसे करो तो फिर उसमें से नीचे से गूदा निकल रहा होता है, सही। तो अंडे निकाल रहे वो होते उसके अंडे हैं, ठीक है जी। सही सही। और वो जो अंडे हैं वो ऐसी जगह पे वो करते हैं, फैलाते हैं, नीचे बिल्कुल ब्रेक जाली होती है, जाली टाइप, जैसे हमारी मच्छर दाने वाली जो जाली होती है वो, उसके फैला के उसके ऊपर एक स्टिक होती है, प्लास्टिक स्टिक, उसके साथ उस पर ऐसे वो करते हैं, फैला देते हैं अंडों को। तो उसके ऊपर लगे तो ऊपर फिर शावर, महकमा फिशरीज में तो है ना, सही सही। हल्के हल्के शावर थे, उस शावरों के भी ऐसे उन्होंने पानी डालते हैं, हल्का हल्का पानी है, उससे ज़्यादा भी वो ना लगे प्रेस हो, अंडा जो है ना जो वो डैमेज हो। डैमेज हो। उसके बाद फिर वहाँ से फिर फटता है अंडा, फिर उसमें से वही निकलता है छोटा सा बच्चा उसका। तो उसी टाइम? हाँ हाँ, यानी कि उसका 5 से 2 घंटे लगा, 3 घंटे 4 घंटे, जैसे हल्का हल्का पानी उस पर डालते रहेंगे, तो थोड़ा पानी पे निकलता भी रहता है। तो वो कहते हैं वो बड़े बड़े मसाइल हैं उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो इस दफ़ा जो आप बता रहे थे कि आपने वो यानी कि सिर्फ वो बच्चा फार्मिंग की थी सिर्फ? हमने बच्चा फार्मिंग की थी इस दफ़ा, इसलिए बच्चा फार्मिंग की थी मैंने कहा यार इसका भी हम तजर्बा करके देखें क्या है कि वो कैसा है, तजर्बा रहता है हमारा। तो वो काफ़ी बेहतर है। यानी कि आपने बच्चा किस मौसम में डाला था? मैंने डाला था 8वें और 9वें महीने डाला था। 8वें 9वें महीने हाँ में? जी, 8वें 9वें महीने ये बच्चा मिलता है। सही, अगस्त सितंबर में? हाँ बिल्कुल, 0 साइज़ होता है वो। 0 साइज़ का? सही। वो हमें तकरीबन वो पड़ता है 10 से 15 रुपए का पड़ता है वो, एक बच्चा? हाँ, एक बच्चा। लेकिन ये है कि हमने उसका तजर्बा तो किया, लेकिन वो 50% से भी बल्कि 70% हमसे बच्चा मर गया फिर। मर गया? हाँ सही। वो क्या वजह थी 30 उसमें? पर हमें उसका तजर्बा नहीं था, तजर्बा नहीं रहा। हमने उसमें उसी रूटीन के मुताबिक उसको वो हम देते रहे खुराक तो रह की खुराक हमें उसे देना पड़ता है, उसको क्या नाम है, मेडिसन। तो मेडिसन हम ज़्यादा दे बैठे थे। अच्छा। तो हमें तजर्बा नहीं था, तो एकदम फिर मरना शुरू हो गया था वो। सही। ठीक है जी, फिर हमारा वो 30% बचा था। सही। हमने कहा यार इसका मतलब यह है कि चलो इस दफ़ा जो तजर्बा हो गया, फिर वो जो बच्चा जितना हुआ ना, फिर वो हमारा लॉस पूरा कर गया, हमें प्रॉफिट नहीं दे गया वो। जो लॉस था वो लॉस हमें कुछ 19-20 हमारा कम हुआ, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। जैसे आप बता रहे हैं मेडिसिन आपने बच्चे को दी, इस तरह ये रूटीन में भी देनी पड़ती है मेडिसिन? नहीं रूटीन में देनी पड़ती है, सिर्फ खुराक ही होती है? वो सिर्फ जब नया नया बच्चा आता है ना जी, जी। क्योंकि वो बच्चा स्ट्रेस में होता है, वो धक्के खा खो के ना, कुछ जख्मी होता है, कुछ क्या होता है, कुछ एक दूसरे का कांटा लगता है ना। हाँ, उसे फिर नमक और कहते हैं पिंकी
नमक और पिंकी का हम बात देते हैं फिर वो, ताकि नमक वगैरह और जो पिंकी होते हैं ना, ये कबूतरों को खास तौर पे मुर्गे और परिंदों को देते हैं पिंकी जो होती हाँ है जी, वो। के मैंने पोटाशियम पर ना शायद वही होगी, तो अच्छा। वो हम थोड़ी ज़्यादा दे बैठे थे। वो तो अच्छा। जहर होती है वो, हाँ जी, जहर होती वो जहर फिर ज़्यादा जो मिली फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, नुकसान। तो इस वजह से फिर तो होती किस चीज़ के लिए वो? है। ये जरासीम वगैरह शायद होंगे। जरासीम कुछ होता है मटेरियल, अच्छा अच्छा। पिंकी उसे बोलते हैं। बकरियों को भी पिलाते हैं, ये डिक वगैरह लग जाती है ना, खिलाते हैं बकायदा, बकरे, हाँ, जानवरों को भी पिलाया जाता है, खिलाते हैं। हाँ, दवाई के तौर पर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो बस वो बात ये कि ये फिश है, छोटी है, हाँ, उसकी फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। होगी, उसकी डोज तो होगी, वो डोज से डोज हमें वो पता नहीं ज़्यादा चला दे उसके दिया। डोज का, तो मछली नुकसान फिर कर देगा। तो उसकी अपनी खुराक भी यही होती है, मुख्तलिफ खुराक होती है उसकी, इसकी बच्चे की बच्चे खुराक यही होती है। सेम ही होती बच्चे है? हाँ, बड़े ये यही लेकिन है। हम ये तो नहीं देते, फिर से मैश देते हैं फिर वो, जो वो बिल्कुल बुरा होता है ना, हाँ जी बरीक हाँ जी। तो बुरा डालते हैं, हाँ, तक उसका खाने मिक्स बुरा करके फिर हमें थोड़ा ये भी वैसे पानी में डालेंगे डिजॉल्व हो जाती होगी, खुल जाती होगी। नहीं, कम से कम ये 10 से 15 मिनट, आधा घंटा ये घुलती है, अच्छा, उसके बाद खुलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऊपर बैठ जाती है, पहले ऊपर तैरती रहती है? ऊपर तैरती है, अच्छा। ऊपर तैरती है। अच्छा, इसके अलावा कोई बीमारियाँ भी होती हैं इनमें? हाँ, अब ये है ना जी, अब ये ऊपर तैरती थी, ये मछलियाँ इसे खा लेती है फिर वो। हाँ, वो सही। दबक दबक के खाए। हाँ, वो हमें पता चल जाता है कि मछली ने खा लिया। डाला है, सही, पीछे सही। गई हुई है। बच जाता तो फिर नहीं डालते नेक्स्ट टाइम। हाँ, मैं यार ऐसे नहीं खाती, अब इसका मतलब ये बाद में 2 मिनट बाद खा लेगी, 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर खा लेती है ये मछली। सही सही। तो आसान लफ्जों में अच्छा। हम मछली को मुर्गी खिला रहे हैं और फिर हम मछली खा रहे हैं। अच्छा, ये अपना कोई बीमारियाँ भी होती हैं? नहीं, इसमें बीमारियाँ मछली में पापा फिश को भी लेके आ रहे जो पॉन्ड फार्म में होते हैं ना, वहाँ बीमारी लग सकती है। अच्छा। ये हमारे इसमें बायोफ्लॉरा में बीमारी लगती है, क्योंकि हम इसका पानी चेंज होता रहता है। पानी नहीं पता है। अगर ये बीमारी से लगती है तो बीमारी से वो लगती है आपस में, अगर ये मछली से मछली लगेगी तो उसका कांटा लगेगा, उसमें तो बीमारी लगती है। जख्मी होगी तो वो यानी कि मर जाएगी मछली, क्योंकि उसका वो पानी में रहती है वो, तो अदरवाइज नहीं। सही। अच्छा, इसे अपना 15 पे जो 14 पर डालेगा। 14 ये डाया का जो आपका ये है, ये पाउंड जो है, ये अपना बायोफ्लॉग जो है, तो इसमें मैक्सिमम कितनी मछलियाँ डालते हैं? हाँ, इसमें जी मैक्सिमम जो मछली आप शुरू में तो मैंने इसमें डालती 500 मछली। सही, 500 मछली। 500 मछली डालते, तो उसमें मैं रिजल्ट जो मिला था वो तकरीबन किलो की एवरेज थी वो। सही। 1 किलो 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1200 ग्राम, 1100 एवरेज हमने किलो के लगाई थी। सही 500 किलो ज़्यादा नहीं, सही 500 मछली 500 किलोग्राम निकली। सही। 500 किलो तकरीबन मैं क्या बनती है, मैं 25 मन बनती है, आई थिंक। अच्छा 25 मन, ठीक है जी। सही। 25 मन मछली जा रही है, अगर आप 500 रुपये के हिसाब से अगर लगाएं तो मेरे 2.5 लाख रुपए की बनती है जाती है। ठीक। इसका खर्चा आप लाख में लगा लो। सही। कुल खर्चा मछली का, बच्चा और खुराक यानी कि और इसका 50% प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट आता है। 50%। इसकी जो पेमेंट्स हैं वो नकद होती हैं या नकद, ठेकेदार हैं नकद, मंडी में कैसे? नहीं नकद, आप नकद बेचें, आप नकद बेचें। बड़ी मंडी आपके हिसाब से यहाँ मुल्तान में या डीजी खां में कौन सी है बड़ी देखो जी, मंडी? मैंने जितना बेचे ना मछली, मैंने पहले साल तो मैंने मछली सारी यहीं बेची मुजफ्फरनगर में। इसको इसने 10 किलो लेके, 15 किलो लेके, 2 किलो लेके, 1 किलो लेना, 1 किलो मैंने दिया उसे, सही उनको खिलाई है। सही। अब दूसरे दफ़ा मैंने कहा भाई आप इस मछली को बहर भेजें, बहर पर मुझे, लेकिन वो कहते थे हमें को आप 25-30 मन भेजें मछली, सही। तो हम वो 25-30 मन नहीं भेज सकते थे, क्योंकि हम थे छोटे फार्मर। क्योंकि अगर मच्छी 100 मन हो, 80 मन, 90 मन, 100 मन, फिर तो बंदा एक डाला भेजता है। अब 20-25 मन का क्या बंदा भेजे किसी आड़ती के हाँ, पास? तो वही ना, वो किराया भी नहीं पूरा अच्छा, पड़ता। किराया भी पूरा ही पड़ता। दूसरे नंबर पे वो जो आड़ती होते हैं ना जी, मंडी वाले, ये हम अगर यहाँ से वजन करके जी भेजेंगे ना जी, तो फिर भी हमारा ये नहीं कि अगर हम 25 मन भेजेंगे ना जी, वो हमें तकरीबन 21-22 मन बताएंगे। अच्छा। हालांकि हम तो वजन करके भेजेंगे। अच्छा, फिर वहाँ चली जाते जी कैटेगरी में, फिर वो
आप 1 किलो का दाना आप इधर रखें जी, आधा किलो का जाओ जी, उसका रेट कुछ और इसका रेट फलां, इसका रेट फलां। 1050 ग्राम का अगर दाना आपका होगा तो वो 1 किलो में शुमार होगा। 1 किलो में शुमार हो, 50 गया खूब खाते हैं। वो 1 किलो में नहीं कि वो एवरेज 1 किलो में जाएगा। 1 किलो में जाएगा। जब वजन होगी तो वो तो इकट्ठा हो जाएगा ना वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो कहते हैं 1050 का जो दाना है वो हमारा 1 किलो में शुमार होगा। अगर आपका 1000 ग्राम का दाना है वो हम उसमें डालेंगे, 900 ग्राम। किलो डाउन में डालेंगे, सही। तो आधा किलो की उसमें आ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, टारगेट ये कि 1 से ऊपर जाए। हाँ, बात ये है। तो ये मसाइल है वहाँ पे। फिर उसके बाद उनका फिर कमीशन दो जी, ये करो वो करो। फिर उसके बाद जाओ, बंदा भी सामने बैठा होता है और डाला भी उतर रहा होता है। उसके बाद जब वजन होता है, वजन में पूरे 1.5 मन 2 मन का नुकसान। कैसे नुकसान होता है वो उन्होंने जहाँ डाला उतर रहा होता है जी, वो एक थड़ा बना हुआ है, फट्टे का थड़ा है बना हुआ है जी। उसके बाद आप सामने बैठे, डाला भी ऐसे पीछे से उतर रहा है, ऊपर ऐसे गया पूरा धाक उसे लग रही है सामने, उधर पहले साइड से नीचे से फट्टा खींच लेते हैं, होदी बनी होती है उसमें 5 मन 4 मन 3 मन जाना जी, उसमें वो मछली चली जाती है। अच्छा। फट्टा बांध के हम तो बैठे हैं चाय पी रहे हैं जी। 3-4 मिनट डंडी मार देते हैं। अब 2 मन की डंडी मारे, हाँ, वो तो 16,000 रुपये फर्ज किया, हम 400 रुपये किलो लगाओ, 16,000 रुपये मन के हिसाब से 2 मन 32,000 तो वो ले गए कमीशन। फिर लदाम देंगे, फिर वो कैटेगरी लदा देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे किराए देंगे आ जाएंगे। देखिए ना, यही मसाइल है ना कि लोग इतनी मेहनत करते हैं और जब उसकी उजरत लेने की बारी आती है तो यही ऐसे बात बेईमान है। लोग जो है लेकिन उसको- यहीं सेल होती है ये मछली यहीं सेल होती है। अच्छा, यहीं से यहीं सेल कर हाँ, यहाँ आप बचत होती है, ये आपके हाथ में है। 40-50 मन अगर मछली आपकी बनती है फर्ज किया तो यही इजीली सेल हो जाती है, मसला नहीं उसका। तो ज़्यादा वो मछली कौन सी पसंद करते हैं, ये पेगाशस पसंद करते हैं या ये दोनों थैला? पंगाशिया थैले का मार्केट खत्म। अच्छा, थैला बस अब जो खाना था लोगों ने खा लिया, सही। क्योंकि हमारे मुजफ्फरगढ़ में है सारे, वो कहते हैं बस मछली हो जी, जायका हो चाहे ना। अब थैला जितना ही आप अच्छे से अच्छा बनाओ, आप वैसे बनाते हैं, क्या नाम है इसका, जैसे इसके कबाब बना रहे होते हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जब खाते तो वो ऐसे खुश्क सा होता है, तर नहीं होता। तो ये जो पंगाशियस मछलियाँ जी, आप अगर 1 किलो घी है आप उसमें तल रहे हैं ना जी, जब आप छुट्टी करेंगे ना जी, वो निकालेंगे घर से, वो 1 किलो का वो 1.5 किलो घी पड़ा हुआ है। अच्छा, वो 1.5 किलो होगा वो घी। अच्छा, वो तालाब की मछली ज़्यादा लजीज होती है या ये इसकी बायोफ्लॉक की मछली वो ज़्यादा लजीज होती है? मेरे हिसाब के मुताबिक हमने जो ये खाई ना, ये पंगाशियस और तलापिया खाए ना जी, हमें तो ये अच्छी लगी है, ये अच्छी लगी है। अच्छा, ये अच्छी लगी है। क्योंकि वो जो तालाब वाले वो है तो वही थैला रहू हो गया ना जी, क्योंकि वो भी तो खुराक यही खा रहा है ना जी। यही खुराक खा रहे हैं। ठीक है जी, वो मिट्टी भी खा रहा है और ये खुराक भी खा रहा है, लेकिन वो उसकी जो है वो खुश्क होती है, वो मछली खुश्क होती है, खाने से में वो लजीज नहीं होती, तर नहीं होती। जो एक चीज़ तर हो तो वो बंदे को अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने ये सुना जो आपको ये पेगाशस जो है इसमें कांटे नहीं होते? कांटा बहुत कम है, बहुत कम है कांटा। इसके मेन वही हड्डी है जी। अच्छा, लीड की हड्डी वाली, सही। और जिसके कांटे मुझे वो जो इसका है ना जी, जहाँ इसका इनके अथड़ियाँ वगैरह होती हैं, हाँ जी। वो नीचे झिल्ली, वो भी बंदा अगर काट दे ना जी, और उसके ऊपर पूरे उसमें कोई कांटे नहीं है, वो एक कंगी है बस। सही। और दूसरी कौन सी होती है यहाँ पे मछली? तलापिया। तलापिया, उसमें कांटे? चीड़ा मछली कहते हैं जिसमें, उसमें क्या नाम है वो होते हैं? उसमें भी कांटा कम है, तलापिया में कांटा कम है। तलापिया ये थाईलैंड की होनी चाहिए। सही सही। हाँ, चाइना तलापिया से कहते हैं। और ये पेगाशस कहाँ से के इसकी क्या पता चलती नस्ल कहाँ से आए? और ये भी वहीं से वियतनाम और इधर से आई है, क्या नाम है, थाईलैंड से आई है। सही। तो उसकी भी सुना है ना कि ये इसमें भी मिक्स हो जाती है, इनके है किसी की क्रास है ये, क्रॉस है ये। अच्छा, क्रास मछली है किसी, अब किसी के साथ क्रास नहीं वो भी ना, किसी ने कहा कि जी कि ना आप अच्छी जो हैचरी है ना वहाँ से लें। कुछ ये होता है कि जी कि वो कहते हैं ये वो हैं पेगाशस हैं, होती वो दोगली हैं। नहीं, पंगाशियस में आपको बताऊँ, पंगाशियस से वो दोगली नहीं होती। पंगाशियस की किस्में होंगी, 1-2 होंगी किस्में, लेकिन आप जो जिसमें पाउंड फार्मिंग करेंगे ना, उसमें जो आपकी जो पंगाशियस में होगी ना, उसका जो गोश्त है ना वो होगा क्या नाम है,
वाइट मीट नहीं होगा, वो येलो होगा। अच्छा, पेगासस का ये देखो पेगासस का जो पाउंड में होगा, पौंड में होगी। हाँ जी, जो आपकी यहाँ बायोफ्लॉक में उसका गोश्त वाइट होगा। वाइट जो लोग ज़्यादातर वाइट मीट पसंद करते हैं। पसंद। तो सिर्फ आप ये मंडियों में बेचते हैं या क्या नाम है, ये कोई होटल शोटल में भी जाता है या उसमें शादियों में भी जाता है? ये देखो लेकिन ये बात ये है कि अब इस साल से जो है ना जी, इसकी पूरी हमारे इलाके में पहचान हो गई है। ये देखो अब ये हर बंदा इसे लेने के लिए तैयार है। सही। और ये आपको मैं बताऊं कि इस दफ़ा कितना बच्चा हमारे इस साइड पे आया है पेगासस का, जो ये तालाबों में डला हुआ है, कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। मैं ना यहाँ गया था फिशरी, तकरीबन पिछले साल गया था। मुझे बड़ा शौक चढ़ा था ये करने का ना, तो मैं कहा चलो ये जो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, इनके पास जाया जाए। वो नाले के साथ से होता हुआ मैं गया, वहाँ दफ्तर में गया। मैंने उनसे पूछा ये बायोफ्लॉक मैंने करना है। नहीं बेकार चीज़ है, ये ना करें, नुकसान हो जाएगा, ये है वो है। इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खा ले। ये सिर्फ अपने दिहाड़ियाँ पूरी कर रहे हैं। इनको मछली पालने का तरीका ही नहीं है, इनको तरीका ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। और भी अफसर हैं इनके सारे तकरीबन यहाँ से चक्कर लगा गए सारे। अच्छा अच्छा। वो यहाँ आके मुझसे सीख गए थे यार ये कैसे है, कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं। वालेकुम दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्या वाकई इस बिज़नेस में मुनाफा होता है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आधी मछली मर जाती है। इस पार्ट नंबर 3 में हमने ये भी देखा कि फिश सीड कहाँ से मिलता है और कैसे तैयार होता है, छोटी मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, क्या बायोफ्लॉक में मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं, और मंडियों में ख़ास तौर पे क्या फ्रॉड होता है और असल में प्रॉफिट कैसे बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ अहम बातें सामने आई हैं, लेकिन यहाँ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ख़ास तौर देने की ज़रूरत है, जैसे कि KMNO4 पिंकी, जिसका इस्तेमाल मछली के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा माहिरीन की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसी तरह ओवर फीडिंग मछली के मरने की बड़ी वजह है, इसलिए हमेशा बैलेंस फीड देनी चाहिए। और हर फार्म का प्रॉफिट मुख्तलिफ होता है, इसलिए मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप हमेशा कम स्केल पर, ये छोटे से छोटा आप बायोफ्लॉक सिस्टम लगाएं, ताकि आपको सीखने का भरपूर मौका मिले। हाजी मोहम्मद साहब का तजर्बा दिखाएंगे, जिन्होंने सराइकी ज़ुबान में बायोफ्लॉक का सस्ता और आसान तरीका बताया है। एपिसोड नंबर 18 देखना मत भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात मुख्तलिफ तजर्बात और मुशाहदात पर मबनी हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप तक दुरुस्त और फ़ायदेमंद मालूमात पहुँचें, लेकिन किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपनी तहकीक ज़रूर करें और माहिरीन से मशवरा लें। किसान कामरान का मतलब ये है कि किसानों को कामयाब किया जाए, और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों तक जदीद ज़राअत, फ़िश फार्मिंग और नई टेक्नोलॉजी की सच्ची और अमली मालूमात पहुँचाना, ताकि हर इंसान सीख सके, आगे बढ़े और अपने लिए बेहतर रोज़गार पैदा कर सके। किसान कामरान एक मिशन है और इसमें हमें आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई जदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, मशीन या कोई कामयाब तजर्बा मौजूद है तो हमें ज़रूर बताएं। हम बगैर किसी लालच के आपके फार्म पर आएंगे, आपकी मेहनत को दुनिया के सामने लाएंगे और इंसानियत की रहनुमाई में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद हकीकी और फ़ायदेमंद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसान कामरान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भी बायोफ्लॉक या किसी और फार्मिंग सिस्टम को शुरू करना चाहते हैं।